कांग्रेस लीडरशिप को नए चेहरों को सामने रखना चाहिए और नए चेहरे आज पूरा प्रदेश ये चाहता है कि पुराने लोगों को साइड पे करके नए चेहरे सामने प्रोजेक्ट किए जाएं और लोग उनका साथ देने को तैयार हैं। अभी समाज मेजॉरिटी, मैं ये तो नहीं कहता, मेजॉरिटी आज कांग्रेस के फेवर में है, कांग्रेस का साथ देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं अनिल खत्री। इस समय हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष बत्रा जी हैं। बत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बत्रा जी, चुनाव का डंका बज चुका है और जिस तरह से माहौल आप देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है हरियाणा में? देखो, हरियाणा में तो एक तरफा मुझे तो एक लहर सी नज़र आ रही है। ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है कि चौधरी देवीलाल की 1987 में लहर चली थी, 90 में से 85 सीटें आई थी। अब भी ऐसा ही लगता है, एंटी इनकम्बेंसी है और सरकार के ख़िलाफ़। देखो, कोई भी वर्ग आज के हालात में, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, कोई भी वर्ग इस सरकार से, मौजूदा सरकार से खुश नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ ये एक तरफा खेल है और 2 महीने की बात है। इसके बाद आप रिज़ल्ट देख लेना, 4 तारीख को रिज़ल्ट आएंगे, कांग्रेस सरकार बनाएगी। मंत्री जी, इस चुनाव में जो टिकटार्थी हैं, जो चेहरे हैं पार्टियों के, चेहरों का किस तरह का रोल देखते हैं आप इस चुनाव में? देखो, चेहरों का तो बहुत बड़ा रोल है। कौन प्रत्याशी फील्ड में आते हैं उसके बाद सिनेरियो बदलता है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस लीडरशिप को नए चेहरों को सामने रखना चाहिए और नए चेहरे आज पूरा प्रदेश ये चाहता है कि पुराने लोगों को साइड पे करके नए चेहरे सामने प्रोजेक्ट किए जाएं और लोग उनका साथ देने को तैयार हैं। तो अब क्या होता है, क्या टिकट के फैसले होते हैं। दूसरा तर्क ये भी है, बड़े लीडर ये सोचते हैं कि नहीं, कांग्रेस की हवा है, इसलिए जिसको भी दे दोगे वो बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमेशा टिकट वितरण के वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या लगता है, कांग्रेस से क्या विचार करके, क्या ध्यान में रखकर इस बार टिकट देगी? देखो, एक तो कांग्रेस ने, जो मैं पेपर पढ़ता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ कि ये एक आ रहा है कि सिटिंग गेटिंग, जो मौजूदा एमएलए जो हैं उन्हीं को टिकट दी जावे। तो अब पार्टी का फैसला है, हमने तो पार्टी के फैसले को मानना है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है, 81 साल से ऊपर हो चुकी है, तो ऐसे चेहरों को बदलना भी चाहिए। तो ये कांग्रेस की सोच, आज राहुल गांधी देश के अंदर एक नया 3500-4000 किलोमीटर की यात्रा करके, वो किसान के साथ भी खेत में जा रहा है, वो मज़दूर के साथ भी काम कर रहा है, वो जूडो भी खेल रहा है, वो आज हर चीज़ों में अपनी निपुणता दिखा रहे हैं। तो उनकी उम्र के, उनके साथ लगते हुए चेहरों को सामने लाना चाहिए। मंत्री जी, बात करें सिटिंग गेटिंग की, क्या कांग्रेस को फ़ायदा होगा सिटिंग गेटिंग से या नुकसान होगा, क्या लगता है? मैं इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो 80 पार ही नहीं, मैं तो 77-78 साल का हूँ। मैंने अपने आप को देख लिया कि मैं अब उस पड़ाव में जा रहा हूँ और मुझे अब समाज सेवा करनी चाहिए। ज़रूरी है मैं विधानसभा में, लोकसभा में जाऊँ, अपने आप को बैक में रखना चाहिए, आगे नए चेहरों को लाना चाहिए। देखो, कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी हम तो उसको मानेंगे जी। अच्छा, एक बात जो आपने कही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ पंजाबियों ने देना चाहिए, क्यों पंजाबियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देना चाहिए? देखो, आपने फिर मेरा उस सम्मेलन में बात बड़े गौर से सुनी नहीं। मैंने ये कहा था कि 1947 में पार्टीशन के बाद जितने पंजाबी यहाँ पर आके सेटल हुए, उसमें 36 जाति के लोग हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, उसमें अरोड़े खत्री भी हैं। मेजॉरिटी में अरोड़े खत्री ज़्यादा हैं, लेकिन अदर जाति, मजहबी सिख भी हैं, जाट भी हैं, सरसा साइड के सिंगला भी हैं। मैंने ये कहा था कि 1947 के बाद एक नेशनल लेवल का एक बोर्ड बनाया गया था जिनके चेयरमैन मेरचंद खन्ना थे, और उस वक़्त हरियाणा नहीं बना था, जॉइंट पंजाब के का जो बोर्ड बना था, उस बोर्ड के स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह भूपेंद्र के फादर चेयरमैन थे और मेरे पिताजी श्री प्रकाश चंद्र जी बत्रा वो उसके मेंबर थे। ठीक है। और जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है
जो स्थापित किया, जो इतनी बड़ी लाखों की संख्या में लोगों के जिनकी पंजाबी कल्चर थी, उनको सेटल किया, उनको ज़मीन के बदले ज़मीन दी, मकान के बदले मकान दिया, तो उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस वक्त सत्ता में थी, कांग्रेस ना होती तो आज हमारा समाज जो आज दुनिया में फैला हुआ है ये कैसे स्थापित होता। मैंने ये बात कही थी। एक दूसरा, जब जब कांग्रेस की सरकार बनी, चौधरी भजनलाल बने 1991 के अंदर, मैं मंत्री था, 11 मिनिस्टर थे, 16 MLA थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद मैंने ये भी कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल सरकार रही, उनके टाइम के अंदर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे पंजाबी समाज का भारत भूषण बत्रा थे। SS बोर्ड के चेयरमैन श्री विजय चुग थे, जो आज दुनिया में नहीं रहे। राज्यसभा के मेंबर हमारे समाज के गए। तो कहने का भाव ये है कि जब अब ये मनोहर लाल खट्टर जी का क्या करोगे, हमने तो रैलियां कर करके, हमने तो नारे लगा के ये कहा था कि हमारे समाज का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मनोहर लाल जी खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच के कि ये पंजाबी समाज का है, इसको मुख्यमंत्री बना दिया। इसने 10 सालों में टक्का नहीं फोड़ा हमारे समाज का, बल्कि हमारा समाज बैकफुट पे आ गया। जो रिक्रूटमेंट के अंदर हमने कहा था बैकलॉग पूरा होना चाहिए, जो 90% आज एक ही समाज के लोगों का वर्चस्व है, आज हम 0 पे खड़े हैं। क्या किया इसने? मनोहर लाल जी तो अपने साथ खट्टर लिखवाना भी पसंद नहीं करते। अगर इतने ही बेहतर थे तो इनको एन इलेक्शन के वक्त पे सेंटर में भेजना और नायब सैनी जी को बनाना, इसका मतलब ये है कि 10 साल जिसने अपना कार्यकाल किया वो बिल्कुल फेल साबित हुए। और अब नायब सैनी जी 2 महीने के अंदर वो क्या कर रहे हैं, जो सिस्टम मनोहर लाल खट्टर ने पोर्टल का बनाया था उसको चेंज कर दिया। जो उन्होंने रजिस्ट्रियाँ टुकड़ों में नहीं हो सकती थी, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकती हैं। दोनों में से एक तो गलत है, या तो 10 साल का खट्टर का सरकार गलत थी या ये गलत है। तो इसलिए इनका कुछ पता नहीं लगता। पंजाबी समाज अब किसका साथ देगा इस चुनाव में? पंजाबी समाज मेजॉरिटी, मैं ये तो नहीं कहता, मेजॉरिटी आज कांग्रेस के फेवर में है, कांग्रेस का साथ देगा।